मैंने पहले ही कहा था कि अंडर परफेक्ट कंपटीशन शॉर्ट रन पीरियड ऑफ टाइम में एक फर्म जो है उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स भी मिल सकते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट्स भी मिल सकते हैं और लॉसेस का भी उसे सामना करना पड़ सकता है। तो अब हम यहां पर पढ़ेंगे कि शॉर्ट रन पीरियड ऑफ टाइम में नॉर्मल प्रॉफिट्स के लिए कौन सी कंडीशन होती है और उसको हम ग्राफ के माध्यम से कैसे दिखा सकते हैं। ठीक है ना। देखिए, इक्विलिब्रियम के बाद ही हम ये सब चीजें दिखा पाते हैं कि मतलब यानी फर्म जो है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स कैसे कमाएगी और फिर लॉस उसके लिए कैसे हो सकते हैं और फिर नॉर्मल प्रॉफिट्स उसके लिए कैसे बन सकते हैं। अब यहां पर फिगर बी जो है इस पे आप कंसंट्रेट करिए। फिगर बी जो है ये क्या रिवील करेगी, ये रिवील करेगी नॉर्मल प्रॉफिट्स। ठीक है ना। देखिए, इक्विलिब्रियम के लिए ये दो कंडीशंस है, यानी मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कास्ट एंड मार्जिनल कास्ट कर्व कट्स मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो। ठीक है ना। तो हमने क्या किया, हमने सिंपली हमने दो एक्सिस बनाई, एक तो एक्स एक्सिस और फिर वाई एक्सिस बना ली। एक्स एक्सिस पर हम आउटपुट मेजर कर रहे हैं और वाई एक्सिस पर हम सिंपली रेवेन्यू ऑब्लिक कास्ट्स मेजर करते हैं। आप लोग जानते हो कि परफेक्ट कंपटीशन में जो AR कर्व होती है वो MR के बराबर होती है और MR प्राइस के बराबर होता है, यानी AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू P। ठीक है ना। तो इसलिए यहां पर AR जो है एवरेज रेवेन्यू जो है और फिर मार्जिनल रेवेन्यू जो है उसको हम सिर्फ एक ही लाइन से दिखा पाते हैं। ठीक है ना। यानी ये लाइन जो यहां पर है, ये कर्व जो यहां पर है, ये जो रनिंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक लाइन है, इसी को AR भी कहा जाता है, इसी को MR भी कहा जाता है और इसी को डिमांड कर्व भी परफेक्ट कंपटीशन इन द शॉर्ट रन में कहा जाता है। ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है कि हमने क्या किया यहां पर, यानी ये जो हमारी AR कर्व है या MR कर्व है, हमने एक मार्जिनल कॉस्ट कर्व खींची, यानी शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व। वो शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है वो कट कर रही है मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को एट पॉइंट E। ठीक है ना। यानी अगर मैं फिगर बी की बात करूं, अगर मैं यहां पर फिगर बी की बात करूं, फिगर बी में क्या है, ये जो पॉइंट E है, ठीक है ना, ये जो E पॉइंट है, इस E पॉइंट पर क्या है कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर हो जाती है। ठीक है ना। यानी मार्जिनल कॉस्ट कट्स मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो, यानी दोनों कंडीशंस यहां पर जस्टिफाई हो रही है। एक ये कि मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कास्ट जो कि पहली कंडीशन है, और फिर ये जो दूसरी कंडीशन है कि मार्जिनल कास्ट कर्व कट्स मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो। ठीक है ना। तो ये दोनों कंडीशंस यहां पर सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिगर बी में जो ये E पॉइंट है ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यानी E जो है ये क्या है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ठीक है ना। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट पे अब क्या करा हमने सिंपली यहां पर एक परपेंडिकुलर डाला, किस पर, एक्स एक्सिस पर। तो एक्स एक्सिस पर हम क्या मेजर कर रहे हैं, आउटपुट मेजर कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि OQ लेवल ऑफ आउटपुट जो है वो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट बना। ठीक है ना। यानी हम यूं कह सकते हैं कि एट पॉइंट E, ठीक है ना, हम यूं कह सकते हैं कि एट, ठीक है ना, PT मीन्स पॉइंट, एट पॉइंट E। ठीक है ना। E क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। एट पॉइंट E OQ इज इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट हम इसको मानेंगे। ठीक है ना। अच्छा, और OP जो है ये क्या है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ प्राइस। ठीक है ना। यानी हम यूं कह सकते हैं कि OP इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ प्राइस। ठीक है ना। यानी OP इज इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ प्राइस एंड OQ इज इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है। फिर मैंने आप लोगों को यह बता दिया कि नॉर्मल प्रॉफिट्स के लिए हम किस चीज से इसको चेक करेंगे, एवरेज रेवेन्यू एवरेज कास्ट से। तो जाहिर सी बात है कि नॉर्मल रेवेन्यू वहां पर होगा, या नॉर्मल प्रॉफिट्स की अगर हम बात करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट्स वहां पर होंगे जहां पर एवरेज रेवेन्यू बराबर होगा एवरेज कास्ट के। ठीक है ना। क्योंकि
जब एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के बराबर होगा तो टेक्निकली उसी पॉइंट पे हम कहेंगे कि फर्म जो है अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन शॉर्ट रन इज अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है ना। क्योंकि इससे पहले वाले केस में हमने क्या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स को डिस्कस किया था, तो वहां पर हमने क्या बता दिया था कि जब एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर होगा एवरेज कॉस्ट से तो वह सुपर नॉर्मल कंडीशंस कि मतलब वो सुपर नॉर्मल कंडीशंस को रिवील करेगा। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर हमें नॉर्मल प्रॉफिट्स को दिखाना है, तो नॉर्मल प्रॉफिट्स के लिए कंडीशन क्या है कि एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। अब देखिए यहां पर हम शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व इस्तेमाल किए और अब क्या कर रहे हैं, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व का हमने इस्तेमाल किया। तो जाहिर सी बात है कि ये जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, ठीक है ना, तो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो एवरेज रेवेन्यू है वो एवरेज रेवेन्यू शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को यहां पॉइंट ई पर एज ए टैंजियल पॉइंट बनाकर टच करता है, ठीक है ना। यानी ए आर कर्व जो है वो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को यहां पर एज टैंजेंट हो जाता है, ठीक है ना। यानी ए आर इज टैंजेंट टू शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व एट पॉइंट ई। और हम लोग ये चीज जानते हैं कि जो पॉइंट जो टैंजियल पॉइंट होता है, ठीक है ना, उस टैंजियल पॉइंट पे वो जो कर्व्स जो भी मेजर करते होंगे उनका स्लोप एक दूसरे के बराबर हो जाता है। यानी दूसरे लफ्जों में हम यूं कह सकते हैं कि जो टैंजियल पॉइंट होता है उस टैंजियल पॉइंट पे वो दोनों कर्व्स जो हैं वो एक दूसरे के बराबर हो जाती हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व और एवरेज रेवेन्यू का हम टैंजियल पॉइंट देखते हैं तो वो पॉइंट ई है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट ई पर, ठीक है ना, यानी हम यूं कह सकते हैं कि पॉइंट ई जो है, ठीक है ना, पॉइंट ई पर एवरेज रेवेन्यू जो है वो एवरेज कॉस्ट के बराबर होगा, ठीक है ना। क्योंकि हमने शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट का इस्तेमाल किया है तो हम यूं कह सकते हैं कि एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट करो, ठीक है ना। और इसी पॉइंट ई पर, ठीक है ना, मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो बराबर है मार्जिनल कॉस्ट के, ठीक है ना। और इसी पॉइंट पर जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो कट करती है मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को, कहां से, फ्रॉम बिलो। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक फर्म के नॉर्मल प्रॉफिट्स के लिए जितनी भी कंडीशंस है वो सारी कंडीशंस इस फिगर बी में पॉइंट ई पर सेटिस्फाई हो रही है। तो हम यूं कह सकते हैं कि ये वो पॉइंट है फिगर बी में, ये वो बिंदु है, ठीक है ना, पॉइंट है जहां पर एक फर्म जो है अपनी सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर पाती है जो उस फर्म के नॉर्मल प्रॉफिट्स के लिए जरूरी है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर फर्म जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करती है। क्यों? क्योंकि यहां पर एवरेज रेवेन्यू एवरेज शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व के बराबर होता है और ऑलरेडी यहां पर मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल कर्व जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं और मार्जिनल कॉस्ट कर्व मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को कट करती है फ्रॉम बिलो। तो ये सारी कंडीशंस यहां पर सेटिस्फाई हो रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वो वाला पॉइंट है जहां से हम मतलब रिप्रेजेंट कर सकते हैं या जहां से हम कह सकते हैं कि फर्म जो है वो यहां पर नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न कर रही है। आई बात समझ में? तो ये वाला पॉइंट ये हो गया दूसरा केस, ठीक है ना। और फिर तीसरा केस, लॉसेस को हम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। अब आप यहां पर फिगर सी जो यहां पर मैंने बना के रखी है इस पे आप अपना ध्यान रखिए, ठीक है ना। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इक्विलिब्रियम कहां पर है। सबसे पहले हम ये देखेंगे इक्विलिब्रियम कहां पर है और इक्विलिब्रियम के लिए जो कंडीशंस है वो सेम रहेंगी कि मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट और फिर मार्जिनल कॉस्ट जो है वो कट करेगी मार्जिनल रेवेन्यू को फ्रॉम बिलो, ठीक है ना, फ्रॉम बिलो। ये कंडीशंस पहले हमें देखनी होगी कि कहां पर है, क्योंकि इक्विलिब्रियम स्ट्रक होने के बाद ही हम ये दिखा पाते हैं कि प्रॉफिट्स यानी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स कहां है और फिर लॉसेस कहां है। तो जाहिर सी बात है कि हमने क्या किया, सिंपली हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना डाली और एक्स एक्सिस पे हम आउटपुट मेजर करते हैं और वाई एक्सिस के ऊपर
कॉस्ट एंड रेवेन्यू को मेजर किया जाता है। तो जाहिर से बात है कि हमने एक रेवेन्यू करू यहां से डाली, ठीक है ना, और रेवेन्यू करू हमारी क्या है, AR इज इक्वल टू MR। इसका मैं खुलासा कर चुका हूं, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होता है और मार्जिनल रेवेन्यू प्राइस के बराबर होता है। या हम यूं कह सकते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होता है, मार्जिनल रेवेन्यू प्राइस के बराबर होता है। या परफेक्ट कंपटीशन जो होता है शॉर्ट रन पीरियड ऑफ टाइम में, AR करू जो है वही डिमांड करू भी होती है, ठीक है ना। तो इसलिए यह क्या होती है, शॉर्ट रन पीरियड ऑफ टाइम में रनिंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये जो यहां से हमने करू ली है, ये AR इज इक्वल टू MR, तो ये डिमांड करू भी है, एवरेज रेवेन्यू करू भी है और मार्जिनल रेवेन्यू करू को भी रिप्रेजेंट करती है। तो हमने क्या किया कि हमने सिंपली मार्जिनल कॉस्ट करू, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट करू यहां से डाली। तो मार्जिनल कॉस्ट करू जो है, ये यहां पर अगर आप लोगों को अच्छे तरीके से दिख रहा होगा तो ये पॉइंट M जो यहां पर है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। यानी अगर हम फिगर C की बात करते हैं यहां पर, ठीक है ना, अगर हम यहां पर फिगर C के बारे में बात करेंगे तो हम यूं कह सकते हैं कि एट M पॉइंट, ठीक है ना, एट M पॉइंट, ठीक है ना, देयर इज इक्विलिब्रियम, यानी पॉइंट M पर इक्विलिब्रियम है। क्यों? क्योंकि यहां पर दोनों कंडीशन जो है ना वो सेटिस्फाई हो रही है। मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट और फिर मार्जिनल कॉस्ट कट्स मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो। देखिए ये हमारी AR या MR करू है और ये मार्जिनल कॉस्ट करू है। तो मार्जिनल कॉस्ट करू मार्जिनल रेवेन्यू करू को कट कर रही है पॉइंट M पर। आई बात समझ में? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला पॉइंट जो है ये इक्विलिब्रियम है यहां पर, ठीक है ना। क्योंकि इक्विलिब्रियम के लिए जो दो कंडीशंस हैं वो दोनों कंडीशंस इस पॉइंट पर सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन अपने को दिखाना क्या है? दिखाना यह है कि लॉसेस जो है हम उनको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कॉस्ट एनालिसिस के हिसाब से हम मतलब कौन सी कंडीशन वहां पर होनी चाहिए। तो लॉस के लिए यह होता है कि एवरेज कॉस्ट जो है वो ग्रेटर होना चाहिए एवरेज रेवेन्यू से। यानी जब एवरेज कॉस्ट ज्यादा होगा एवरेज रेवेन्यू से, तो टेक्निकली ये कब होगा? जब एवरेज कॉस्ट करू जो है वो ओवर एंड अबव होगी एवरेज रेवेन्यू करू से, ठीक है ना। क्योंकि जो करू जिस करू के ऊपर होती है तो ऊपर वाली करू जो है वो ज्यादा मेजर करती है इन कंपैरिजन टू जो नीचे करू होगी। तो टेक्निकली यहां पर एवरेज कॉस्ट करू जो है वो ओवर एंड अबव होनी किसके? एवरेज रेवेन्यू करू से। तो उसी चीज को जब इक्विलिब्रियम से हमने एक परपेंडिकुलर डाला या एक ऑर्डिनेट जब हमने डाला एक्स एक्सिस पर, ठीक है ना, तो ओ क्यों यहां पर क्या हुआ? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है ना। और OP2 जो है यहां पर क्या हुआ? ये प्राइस डिसाइड यहां पर हुआ। लेकिन इसी ऑर्डिनेट को जब हमने थोड़ा एक्सटेंड ऊपर किया, ठीक है ना, यानी E तक जब हमने इसको यानी खींचा, तो इसके बाद हमने क्या करा? हमने शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट करू डाली। तो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट करू जो है वो क्या हमें दिखाती है कि यहां पर ये जो पॉइंट E है, ठीक है ना, यानी E क्यों अब क्या दिखा रहा है? ये कॉस्ट्स दिखा रहा है। और M क्यों क्या दिखा रहा है? ये रेवेन्यू वाला पार्ट दिखा रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब, या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, OP2 जो है ये रेवेन्यू है, ठीक है ना, और OP जो है ये कॉस्ट है। तो जाहिर सी बात है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट प्रॉफिट होता है। लेकिन यहां पर क्या है कि यहां पर कॉस्ट ज्यादा है और रेवेन्यू कम है। तो जब रेवेन्यू कम होगा और कॉस्ट ज्यादा होंगे तो वो तो लॉस हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले ग्राफ में EM जो है ये ओवर एंड अबव यानी एवरेज रेवेन्यू से है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि EM लेंथ के बराबर या इसकी हाइट के बराबर शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट ज्यादा है, ठीक है ना, किससे? जो एवरेज रेवेन्यू है, यानी एवरेज रेवेन्यू से ज्यादा एवरेज कॉस्ट यहां पर है। अब कितना है? इसकी हाइट क्या है? EM से हम दिखा सकते हैं। यानी आप यूं मान के चलिए EQ जो है ये रिप्रेजेंट करता है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट को। लेकिन इसका एक सेगमेंट जो MQ है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? रेवेन्यू को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन EM के बराबर जो कॉस्ट एक्स्ट्रा है यहां पर किसकी सूरत में? शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट की सूरत में। तो जब हम
ने क्या किया, हमने सिंपली यहां पर ये जो शेडेड एरिया है P2MEP, ठीक है ना, ये रेक्टेंगल जो यहां पर है, ठीक है ना, तो इस चीज को हमने क्या शेड किया, तो ये शेडेड एरिया जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, लॉसेस, यानी क्या रिप्रेजेंट करता है, ये लॉसेस। क्यों रिप्रेजेंट लॉसेस करता है, क्योंकि पर यूनिट, ठीक है ना, पर यूनिट एवरेज कॉस्ट जो है वो EM है, क्या है, EM, या आप कह सकते हो कि P2 है, ठीक है ना, और फिर किस पर, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट OQ पर, ठीक है ना, तो OQ की जगह आप P2M भी ले सकते हो। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमने क्या किया, यानी लॉसेस किसके बराबर है, P2M, ठीक है ना, EP के बराबर है, ठीक है ना, और इसको हमने कैसे निकाला, ये जो पर यूनिट लॉस यहां पर है वो किसके बराबर है, आप चाहे तो EM लिख सकते हो और आप चाहे तो PP2 लिख सकते हो, मल्टीप्लाइड बाय इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट दैट इज OQ, ठीक है ना, तो इन दो चीजों से मिलकर बना है ये। तो यहां पर हमने इस चीज को रिप्रेजेंट किया कैसे, एक परफेक्ट, यानी कैसे एक परफेक्ट कंपटीशन में शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में एक फर्म जो है उसको लॉसेस हो सकते हैं और उसके लिए कंडीशंस क्या है, और उन लॉसेस को हम एक ग्राफ के माध्यम से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये चीज हमने इस वाले ग्राफ में दिखा दिया है। यहां पर एक चीज और बताना चाहूंगा, दैट्स कॉल्ड शट डाउन पॉइंट, ठीक है ना। देखिए शट डाउन पॉइंट के लिए कंडीशन ये होती है कि जहां पर एवरेज रेवेन्यू बराबर होगा एवरेज वेरिएबल कास्ट के, ठीक है ना, तो जहां पर AR इज इक्वल टू AVC, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है ना, तो ये वो कंडीशन है जिसको हम शट डाउन पॉइंट कहते हैं। यानी अगर एवरेज रेवेन्यू, ठीक है ना, यानी पर यूनिट जो फर्म बना रही है उस पर यूनिट के बेचने से अगर फर्म को एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कवर होता है तो वहां पर फर्म जो है वो अपना बिजनेस रन कर सकती है, ऑपरेट कर सकती है। लेकिन अगर पर यूनिट रेवेन्यू से उस फर्म का एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कवर नहीं हो रहा है, ठीक है ना, तो फर्म जो है वो अपना बिजनेस स्टॉप करेगी, वाइंड अप करेगी और उस चीज को शट डाउन पॉइंट कहा जाता है, ठीक है ना, क्योंकि वैसा करना फर्म के लिए घाटे का सौदा होता है। फर्म जो है उसको बहुत ज्यादा लॉसेस वहां पर इनकर हो रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में लॉसेस जो होते हैं वो एवरेज, वो तो फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर होते हैं, जो भी उसका फिक्स्ड कॉस्ट होता है। लेकिन अगर प्रोडक्शन के होने से उसका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं हो रहा है तो तब फर्म शट डाउन करेगी। लेकिन अगर एवरेज रेवेन्यू से उसका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यानी आउटपुट पर यूनिट की वजह से उसका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कवर हो रहा है तो फर्म वहां पर अपना प्रोडक्शन स्टॉप नहीं करेगी। तो शट डाउन पॉइंट कौन सा होगा, जब AR इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के होगा, ठीक है ना। तो आखिर में आप सब लोगों से मेरी यही गुजारिश है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको आप शेयर करें, कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट आप पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा हर एक पूछे हुए क्वेश्चन को आंसर देने की। बाकी जब तक नया वीडियो आप लोगों के लिए मैं ले आऊं, अल्लाह मुझे और आप सब लोगों को तब तक सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।